नमस्कार दोस्तों। इस संसार में अगर तुम हर समय सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो यह दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेगी। और यही बात श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं कि अच्छाई अपने आप में कोई दोष नहीं है, पर अगर वो विवेकहीन हो जाए तो उसका परिणाम दुख ही होता है। देखो, युधिष्ठिर ने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, लेकिन अंत में उन्हें धोखा मिला, अपनों की मृत्यु देखनी पड़ी, अपमान सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे हर स्थिति में बस अच्छा बनने की कोशिश करते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कोई कथा नहीं जिसमें हर अच्छा पात्र अंत में विजयी होता है। जीवन एक रणभूमि है और यहाँ नीति, बुद्धि, संयम, साहस और समय की पहचान ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सिर्फ इसलिए चुप रहो कि तुम अच्छे हो तो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और तुम पर चढ़ बैठेंगे। यदि तुम बार बार क्षमा करते रहो तो लोग तुम्हारी सहनशीलता को कायरता मान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा बनो लेकिन मूर्ख मत बनो, दया करो लेकिन वहां जहां वह किसी को सुधार सके, न कि वहां जहां सामने वाला दया का फायदा उठाकर तुम्हें ही कुचल दे। अर्जुन ने भी तो यही गलती की थी। जब युद्ध शुरू होने वाला था वह अपने रिश्तेदारों को देखकर भावुक हो गया, लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे झकझोरा और कहा, यह मोह तुझे रणभूमि में लज्जित करेगा, तुझे अधर्म के सामने झुका देगा। धर्म वही है जो समय की कसौटी पर सही साबित हो। सोचो, अगर श्री कृष्ण भी सिर्फ अच्छे बनने का नाटक करते तो क्या महाभारत में अधर्म हारता? क्या पांडव जीतते? नहीं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अच्छाई तब तक सार्थक है जब तक उसमें शक्ति है, विवेक है और समय के अनुसार उसे बदलने की क्षमता है। आज भी हम में से कई लोग अपने जीवन में सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमने खुद को अच्छा इंसान सिद्ध करने के चक्कर में दूसरों के स्वार्थों का बोझ उठा लिया है। हमने ना कहना नहीं सीखा, हमने अपने लिए खड़ा होना नहीं सीखा, और जब जीवन में धोखे मिले, अकेलापन मिला, तब हमने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तुम्हारी अधूरी समझ थी अच्छाई की। अच्छा इंसान वह नहीं जो हर जगह सिर झुकाए, बल्कि वह है जो कब झुकना है और कब खड़ा होना है इसका विवेक रखता है। श्री कृष्ण खुद नीति के देवता हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन कभी किसी के अन्याय को सहन भी नहीं किया। उन्होंने समय आने पर अपने वचनों से भी पलटा, अपनी बातों को मोड़ा, लेकिन हमेशा धर्म की रक्षा की। तो प्रश्न यह नहीं है कि अच्छा बनना चाहिए या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या तुम अच्छा बनने के चक्कर में खुद को मिटा तो नहीं रहे? क्या तुम्हारी अच्छाई दूसरों के लिए वरदान है या तुम्हारे लिए अभिशाप? श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है, अपने जीवन के रथ के सारथी खुद बनो। दूसरों के हाथों लगाम दोगे तो वे तुम्हें उनके रास्ते पर खींच ले जाएंगे, फिर चाहे वो रास्ता तुम्हारे पतन का ही क्यों ना हो। अच्छाई एक गुण है, लेकिन जब तक उसमें आत्मसम्मान नहीं जुड़ा तब तक वह अधूरी है। याद रखो, श्री कृष्ण ने गीता में सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जीवन की सबसे कठोर सच्चाई सिखाई कि संसार में वही टिकता है जो समय के साथ चलता है, जो अच्छा भी है पर बुद्धिमान भी है, दयालु भी है पर साहसी भी है। इसलिए अगली बार जब तुम अच्छा बनने चलो तो खुद से एक सवाल जरूर करना, क्या मैं सही समय पर गलत के खिलाफ खड़ा हो पाऊंगा? क्या मैं अपनी चुप्पी से किसी अधर्म को जन्म तो नहीं दे रहा? क्या मेरी सहनशीलता दूसरों के अत्याचार को न्योता तो नहीं दे रही? यदि उत्तर नहीं है तो फिर अपनी अच्छाई को पुनः परिभाषित करो श्री कृष्ण के अनुसार, क्योंकि वही अच्छाई जो अन्याय के सामने ढाल बन जाए, वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा कर्म है और वही सच्चा जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ कि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहना सीखें। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चूक तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो तब तक वह असंभव ही लगता है। याद रखें, सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उन्हें ही पता होती है जो इन्हें बनाते हैं। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। इसीलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति है। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। ये किसी का जीवन संवार सकते हैं और किसी का जीवन बिखेर भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो वह किसी एक का कभी नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं
और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहा करो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों, खुश रहने और अकेले जीने की आदत डालो, क्योंकि जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती। मायने तो यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है और कौन नहीं। रिश्तों में प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है। समझदार लोग कम बोलते हैं और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय कीजिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन आपकी भी कदम चूमेगी। जिंदगी में बहुत से दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम दे देते हैं। समय रहते खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। इस संसार में कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की बुराई करके खुशी मिलती है। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखाने वाले यहां ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर जाइए। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाइए कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हैं, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताइएगा तो सामने वाला अपना दुख और बढ़ाकर बताने लगेगा। भगवान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो जाए। रिश्ता उसी से बनाइए जो उसे निभाना जानते हैं। अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा समय आपको किसी अच्छे इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की हो। जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी के सफर से एक बात सीखी जा सकती है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं है। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, रिजल्ट उतना ही बेहतरीन मिलेगा। दोस्तों, बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं, यह मायने नहीं रखता। आप सिर्फ ठान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आई तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन सड़क एक अच्छे मंजिल की तरफ ही जाती है। जिंदगी में तकलीफ चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, पर समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते। कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखनी चाहिए। जिंदगी को जीने के लिए बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करना, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद करना। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है
और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। खुद को कभी किसी भी हाल में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए को और गिराना चाहते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना, श्री कृष्ण पर जो यहां तक लाए हैं वही आगे लेकर जाएंगे। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती और जो ज्यादा दिन चलती है वे जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है। दोस्तों, न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य बदलना उसके हाथों में ही है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता, टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। दोस्तों, सीमेंट से भी एक बात सीखने को मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए कठोर होना। मर जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन वहीं जब संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है, कैमरे में कैद कर लेते हैं। लोग सारी खुशियां यहां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। कपड़ा कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें, आपको उससे उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए,
दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते रहते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव उन्हीं के प्रति रखें जो आपके भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फूला ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि सच बोलिए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज की इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाइए कि जिसके लिए आप पराए हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उन्हें कभी दिमाग से जवाब मत देना। जब भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। इसलिए आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व कीजिए जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सफलता आसानी से कहां मिलती है? सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं।
जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त तो आने दो, और मेरे दोस्त अच्छा वक्त संघर्ष से आता है। इसीलिए हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करते रहता है। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मस्त रहना चाहिए। दोस्तों, आपके इस संसार में आने से पहले भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बनना है या चिंता करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना न किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। दोस्तों, संकट के गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु होते हैं, उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, संकट से जुड़ी यह 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूलकर भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही विचारों की उलझनों में फंस जाता है तब वह न अपने कर्तव्य की दिशा पहचान पाता है और न ही अपने जीवन के लक्ष्य की स्पष्ट झलक देख पाता है। जो व्यक्ति अपने चंचल मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह धीरे धीरे अपने आत्मिक पतन की राह पर बढ़ने लगता है, परंतु जो अपने मन को साध लेता है वही उसे सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित कर देता है। मनुष्य की सोच ही उसका प्रथम साथी या गहरा शत्रु बनती है। वह जैसा सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। यदि वह स्वयं को कमजोर मान ले तो उसकी आत्मिक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु यदि वह यह ठान ले कि मैं पूरी लगन से प्रयास करूंगा तो संपूर्ण सृष्टि उसकी राह में सहयोग देने के लिए तैयार हो जाती है। सोच मात्र कोई विचार नहीं बल्कि वह दिशा है जिसमें हमारी पूरी जिंदगी बहती है। जब कोई यह मान लेता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा तो वह दरअसल केवल शब्द नहीं बोल रहा बल्कि अपने भीतर की संभावना, विश्वास और आत्मा की आवाज के हर दरवाजे को बंद कर रहा होता है। मनुष्य किसी एक क्षण में हार नहीं मानता।
बल्कि तब हारने लगता है जब वह यह मान लेता है कि अब आगे कोशिश करना निरर्थक है। यह हार की शुरुआत होती है और यह सोच न केवल वर्तमान को रोकती है बल्कि भूत भविष्य को भी अंधेरे में धकेल देती है। एक जलती हुई दीपक की लौ तब तक रोशनी देती रहती है जब तक वह स्वयं जल रही हो, परंतु जैसे ही वह बुझा दी जाती है अंधकार फैल जाता है। यही बात हमारे भीतर की लौ, हमारी सोच और हमारी मेहनत पर लागू होती है। जब तक वह जलती रहती है जीवन में प्रकाश बना रहता है। मैं प्रयास करूंगा, यह वाक्य मात्र शब्दों का समूह नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली प्रतिज्ञा है। यह विचार उस व्यक्ति को फिर से खड़ा करता है जो हार मानकर जमीन पर गिरा होता है। यही संकल्प नकारात्मकता के अंधेरे में आशा की रोशनी का दीपक जलाता है। यदि किसी के पास सब कुछ हो पर प्रयास करने का भाव ना हो तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं उनकी नींव उसी एक विचार पर रखी गई। मैं कोशिश करूंगा, चाहे वह एक साधारण किसान हो जो बंजर जमीन में हरियाली ला देता है, या एक माँ हो जो तमाम कठिनाइयों के बीच भी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, या कोई विद्यार्थी जो बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानता, उन सभी में यही भावना समान होती है। ये कोशिश ही है जो नींद को हराती है, आलस्य से युद्ध करती है, असफलता को अपनाकर अंततः सफलता में परिवर्तित हो जाती है। जब भी जीवन में ठहराव आए, जब भी गिरे, एक बार खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या हमने स्वयं को छोड़ दिया था? क्या हमने यह मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता? यदि उत्तर हाँ है तो वहीं से एक नई शुरुआत करनी होगी, और यदि उत्तर नहीं है, हमने कभी प्रयास करना छोड़ा ही नहीं, तो यह यकीन रखो कि हमारा जीवन कभी भी बंद रास्ता नहीं बनेगा। सिर्फ एक सोच बदलकर सब कुछ बदला जा सकता है। जो व्यक्ति कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वह धीरे धीरे जीवन की दौड़ से बाहर हो जाता है। लेकिन जो कहता है मैं प्रयास करूंगा, एक दिन वही व्यक्ति वह ऊंचाई छूता है जहां से पूरा संसार उसे सम्मान देता है। इसलिए नकारात्मकता को सोच से बाहर करो और हर बार खुद से यह कहो, मैं आज भले ही सफल ना हो पाया पर मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही सोच जीवन को एक नई शुरुआत देती है, एक नई सुबह की तरह जो हर रात के बाद बिना थके बिना रुके आती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि असली ज्ञानी वही है जो परिस्थिति के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराता बल्कि आत्मनिरीक्षण करता है, अपने भीतर झांकता है और समझता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका असंयमित और अराजक मन है। जब मन नियंत्रण में आ जाए तो कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं रह जाता कि उसे पार ना किया जा सके। जब हम परिस्थितियों को, लोगों को, समय को दोष देते हैं तो हम अपने ही हाथों से अपनी शक्ति खो देते हैं। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन वह हमें केवल थोड़े समय के लिए सांत्वना देता है, सच्चाई से बचाता है, पर हमारी स्थिति नहीं बदलता। अगर हम बंद कमरे में बैठे बस ये कहते रहे कि दरवाजा किसी और ने बंद कर दिया तो वह कभी नहीं खुलेगा। लेकिन यदि हम यह सोचें कि क्या मेरे पास चाबी है, क्या कोई और रास्ता है, तो वही स्थिति हमें रास्ता दिखा सकती है। यही फर्क होता है दो सोचों में, एक जो बस शिकायत करती है और दूसरी जो समाधान खोजती है। जब हम खुद से यह सवाल करते हैं कि मुझे क्या सुधारना है, तो हम अपनी असली यात्रा शुरू करते हैं। शायद गुस्सा, शायद हमारी आदतें, शायद हमारी लापरवाही, या फिर हमारी अपेक्षाएं जो हमने गलत स्थानों पर लगा दी, यह सभी चीजें बदलने योग्य हैं। जब यह सवाल खुद से पूछा जाता है तो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं होती बल्कि भीतर की दुनिया को रूपांतरित करने की क्रिया आरंभ होती है। सभी महान बदलाव एक छोटी सी आंतरिक चेतना से शुरू होते हैं, और हर सफल व्यक्ति इसलिए सफल नहीं कि उसके पास सब कुछ था, बल्कि इसलिए कि उसने दोष नहीं दिया बल्कि आत्मचिंतन किया और खुद से पूछा अब मुझे क्या करना है। दोष देने से हम थम जाते हैं, आत्मचिंतन करने से हम बढ़ते हैं। मित्रों, जब कोई कहता है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो वह अनजाने में अपनी जिंदगी की लगाम दूसरों के हाथों में थमा देता है। लेकिन जब कोई यह स्वीकार करता है कि अब मुझे अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव लाना है, तो वह स्वयं अपनी किस्मत का रचयिता बन जाता है। क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची शक्ति वहीं से उत्पन्न होती है जब इंसान यह समझ लेता है कि परिवर्तन की आवश्यकता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही अंतर्मन में है। जो बार बार यह देखने में समय गंवाता है कि गलती किसकी है, वह उलझनों में डूब जाता है, जबकि जो यह सोचता है कि मुझे अपने भीतर क्या सुधार करना है, वह धीरे धीरे आंतरिक ऊंचाइयों को छूने लगता है। और जब कोई व्यक्ति भीतर से उठता है तो उसकी नजरें वही दुनिया अब एक नए प्रकाश में देखती हैं। इसलिए जब अगली बार कुछ भी प्रतिकूल हो जाए तो एक क्षण ठहरिए और दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं के भीतर झांकिए और खुद से यह पूछिए कि क्या यह समय है कुछ नया समझने का। क्या यह वह क्षण है जब मुझे खुद को थोड़ा और परिपक्व बनाना चाहिए? और आप पाएंगे कि वही क्षण
आपके भीतर गूंज रही उस धीमी पर गहरी आवाज का स्रोत बन जाएगा जो बदलाव की शुरुआत करता है। और जब यह परिवर्तन अंदर से उठता है तो कोई भी बाहरी कठिनाई उस मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर के भ्रमों, भय और आत्मसंकोच को पहचान कर उनका सामना करना शुरू करता है, उसी दिन से उसकी जीवन यात्रा एक नए मार्ग पर अग्रसर होने लगती है और वही मार्ग अंततः उसके भाग्य को नई दिशा देता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि दिल में आशा की हल्की सी लौश शेष हो तो मनुष्य सबसे घने अंधेरे से भी अपने लिए उजाले की राह खोज सकता है। परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, वह अंदर से उपजा एक मौन संकेत होता है जो विचारों की जड़ता को तोड़कर हमारे अस्तित्व को ही बदल देता है। हर इंसान के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो वह परिस्थितियों से आंखें चुराए या फिर उन्हें निर्भीकता से देखे और अपने रास्ते को खुद तय करें। और जो यह दुस्साहस करता है वही अपने जीवन का असली संचालक बनता है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जहां सब कुछ थमता हुआ प्रतीत होता है, पर वही ठहराव यदि भीतर की दिशा बदल दे तो वह सबसे बड़ा मोड़ साबित होता है। जो व्यक्ति यह सोच बैठता है कि अब उससे कुछ नहीं हो पाएगा, वह असल में अपनी सभी संभावनाओं के द्वार स्वयं बंद कर रहा होता है। लेकिन जो यह विचार करता है कि क्यों नहीं मैं परिस्थितियों को बदल सकता हूं, वह जैसे ही अपनी सोच बदलता है वैसे ही उसकी पूरी दुनिया का रंग रूप बदलने लगता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी सौगात कोई वस्तु नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण होता है जो नींदों को तोड़कर हमें जीवन के मायने फिर से समझाता है। सोच की जमीन जब हिलती है तो पूरा जीवन एक नए आकार में ढल जाता है। परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति भीतर से यह जान लेता है कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि देखने के नजरिए में है, और दृष्टिकोण ही हमारे अनुभवों की सच्ची रंगाई करता है। जब तक हम अपने मन की पुरानी धूल नहीं झाड़ते तब तक कोई भी नई किरण हमारे अंदर उतर नहीं सकती। परिवर्तन की प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। पर हम अक्सर चाहते हैं कि लोग बदले, समय बदल जाए, परिस्थितियां सुधरे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं तभी यह संसार भी हमारी समझ में आने लगता है। कोई भी महान व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं होता कि उसके पास संपत्ति या शक्ति होती है, बल्कि इसलिए होता है कि उसमें वह सोच होती है जो उसे हर बार नई ऊर्जा से भर देती है। परिवर्तन की सबसे पहली सीढ़ी यही होती है कि हम खुद से यह सवाल करें, क्या मैं वही सोच दोहरा रहा हूं जो मुझे पहले सिखाई गई थी, या अब वह सोच रहा हूं जो मुझे वर्तमान में जीने के लिए जरूरी है। कई बार हम इस उम्मीद में जीते हैं कि कोई बाहर से आए और हमें प्रेरित करें, लेकिन असल प्रेरणा तब जन्म लेती है जब हम अपने भीतर से पुकारते हैं, अब और नहीं, अब कुछ नया करना है। जब इंसान को यह बोध हो जाता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच है, तब वह हर परिस्थिति को अपना शिक्षक बना लेता है, और यही सोच अंत में उसकी पूरी दुनिया को बदल देता है। जो इंसान दूसरों की तरह बनने की होड़ में अपनी सोच, अपनी मौलिकता को खो देता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर के उस अनोखे प्रकाश से दूर होता चला जाता है जो उसे संसार में विशिष्ट बनाता है। जबकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शक्ति उस अद्वितीय सोच में होती है जो व्यक्ति को भीड़ में अलग खड़ा करती है। जो इंसान हर मोड़ पर खुद से यह पूछता है कि मेरी राह क्या है, मेरी दिशा क्या होनी चाहिए, वही अपने जीवन को संपूर्णता से जीने की ओर बढ़ता है। क्योंकि कई बार जीवन में क्रांति किसी भयंकर तूफान से नहीं बल्कि किसी शांत से विचार से होती है जो भीतर धीमे धीमे उठता है और मन की जमीन को बदल देता है। जब तक मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे खुद से संवाद करना है, तब तक परिवर्तन का कोई भी प्रयास अस्थायी होता है। आत्म परीक्षण ही आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। जीवन में चुनौतियां अवश्य आएंगी, लेकिन फर्क यह नहीं पड़ता कि हम कितनी बार गिरे, फर्क यह पड़ता है कि हम गिरने के बाद क्या सीख कर उठते हैं। जो व्यक्ति हर अनुभव को एक बोझ की तरह उठाता है वह थक जाता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में एक संदेश देखता है वह उसी बोझ को सीढ़ी में बदलकर ऊपर चढ़ने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वर्षों की तस्वीर आपके अतीत से अलग हो, तो आपको अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपने दृष्टिकोण को वैसा ही ढालना होगा जैसे कोई कुम्हार अपने घड़े को माटी के हर कतरे को समझकर आकार देता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ स्थिर प्रतीत होता है, लेकिन अगर वह उस ठहराव में भी अपने अंतर्मन से जुड़कर चीजों को नए नजरिए से देखने लगे तो वही ठहराव उसकी सबसे ऊंची उड़ान का मंच बन जाता है। जब व्यक्ति बार बार असफलताओं से घिरता है तो वह खुद पर शक करने लगता है, पर सच्चाई यह है कि असफलता अक्सर हमारे नजरिए में होती है, हमारे प्रयासों में नहीं। क्योंकि प्रयास की दिशा अगर स्पष्ट हो तो रास्ता भले लंबा हो, मंजिल जरूर मिलती है, पर अधिकतर लोग दिशा तय करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए सफल वही होता है जो पहले सोच की स्पष्टता लाता है, फिर उसी मार्ग पर दृढ़ता से चलता है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति को अंतिम सत्य मान लेता है वह अपनी ही क्षमताओं के दरवाजे बंद कर लेता है, लेकिन जो अपनी वर्तमान सीमाओं से ऊपर उठकर सोचता है
वह जीवन को नए रंगों से भर देता है। जैसे सूरज हर दिन उगता है पर बंद खिड़की से उसकी रोशनी नहीं आती, वैसे ही जीवन में भी अवसर हर क्षण आते हैं, लेकिन बंद सोच उन्हें छू नहीं पाती। जब तक हम मन के भीतर पल रहे अनगिनत सवालों को नई रोशनी में नहीं देखते, समाधान कभी सामने नहीं आता। कभी कभी हम इतने प्रभावित हो जाते हैं दूसरों की बातों से कि अपनी आवाज ही सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद के भीतर झांकता है और अपने मौन को सुनता है, वही जीवन की सच्चाई को पकड़ पाता है। जो बीत चुका है उसे पकड़ कर रखना आसान होता है क्योंकि वह परिचित होता है, लेकिन जो अभी आना बाकी है उस ओर बढ़ने का साहस ही नया जीवन रचता है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों की गठरी लेकर चलता है, लेकिन अगर वह बार बार उन्हीं बातों को दोहराता रहेगा तो उसके पास नई कहानी के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। जब तक हम अपनी अंदरूनी सीमाओं को नहीं पहचानते, तब तक हम हर बाहरी बाधा को दोष देते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर की रुकावटों को तोड़ते हैं, हमें समझ आता है कि असल में रास्ता हमेशा से था, हमारी नजर ही वहां नहीं गई थी। हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन पहले खुद के भीतर की खिड़की खोलने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, और वही हिम्मत आगे चलकर उन्हें दुनिया से अलग बनाती है। हम बहुत बार प्रेरणा की तलाश में बाहर देखते हैं, जबकि असली प्रेरणा उस सवाल में छिपी होती है जो हम खुद से पूछते हैं। क्या मेरी सोच आज भी वही है जो कल थी? क्या मैं बदलाव से डर रहा हूं? जो केवल परिणाम की चिंता करता है वह अपने प्रयास की गहराई खो देता है, लेकिन जो विचारों की गुणवत्ता सुधारता है उसका हर कदम एक मजबूत आधार बन जाता है। जैसे नदी बहना नहीं छोड़ती और अपनी रुकावटों को खुद समझती है, वैसे ही इंसान को भी अपने भीतर की धीमी रफ्तार को समझना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की नजरों में खुद को देखने का आदी हो गया हो, वह कभी अपनी असल चमक को पहचान नहीं पाता। लेकिन जिस दिन वह अपनी आत्मा की नजर से खुद को देखता है, उसी दिन से उसकी राह बदल जाती है। जो व्यक्ति अपने समय के अनुसार नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दृष्टि के अनुसार जीता है, वही जीवन की परिभाषा को नए अर्थ देता है। अगर कोई व्यक्ति हर बार सोच की उसी चार दीवारी में सिमटा रहे तो उसके सारे फैसले सीमित रह जाएंगे, लेकिन जो सोच की दीवारों को लांघ जाता है वह नए क्षितिज तक पहुंच सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई आए और हमें रास्ता दिखाए, लेकिन भूल जाते हैं कि भीतर का मन ही सबसे बड़ा दीपक है, जिसे यदि विश्वास से जलाया जाए तो सारा मार्ग प्रकाशित हो जाता है। जो इंसान खुद से यह कहकर पीछे हटता है कि यह मेरे बस में नहीं, वह धीरे धीरे अपनी संभावनाओं को मार देता है। लेकिन जो खुद से सच्चे प्रश्न करता है वही अपने भीतर की असली शक्ति से जुड़ता है। किसी दिशा में लंबे समय तक चलने का यह अर्थ नहीं कि वह दिशा सही है। कभी कभी खुद से पूछना जरूरी होता है कि क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन वह सोच बदलने को तैयार नहीं होते, जबकि असल दरवाजा वही होता है जो सबसे अधिक बंद प्रतीत होता है। जो व्यक्ति अपने ही अनुभवों को अंतिम सत्य मान लेता है, वह खुद को नई संभावनाओं की हवा से वंचित कर देता है। खुले मन से सोचने वाला हर मौसम को स्वीकार करना जानता है। जीवन में दर्द इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि हम हर बार वही उम्मीदें लेकर उसी दरवाजे पर लौटते हैं। लेकिन क्या पता अगर हम एक बार नजर घुमाएं तो उसी दरवाजे के पास कोई और रास्ता इंतजार कर रहा हो। रिश्तों को, परिस्थितियों को, समय को दोष देना आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद से यह प्रश्न करता है कि मैं इस परिस्थिति में खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं, उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। हम अक्सर यह सोच लेते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे हमारी पहचान, आदतें और सोच कोई स्थायी सत्य हो। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से यह कहता है कि मैं अपने आप को नया बना सकता हूं, वही व्यक्ति अपने भीतर एक परिवर्तन की चिंगारी जगा देता है। जब हमारी सोच किसी पुराने दर्द की धुंध से देखती है तो पूरा जीवन धुंधला और बोझिल प्रतीत होता है, लेकिन जिस दिन मन उस धुंध को साफ करना शुरू करता है, उसी दिन जीवन के रंग लौटने लगते हैं। जब हम अपने भीतर की बेचैनी को नजरअंदाज करते हैं तो बाहरी दुनिया में हर बात हमें मुश्किल लगने लगती है, पर जो अपने अंतर्मन की आवाज सुन पाता है वह जीवन की हर हलचल में संकेत तलाश लेता है। हम में से बहुत से लोग अपनी बीती हुई छाया से इतना जुड़ जाते हैं कि नई रोशनी से डरने लगते हैं, पर असली आजादी वही होती है जब हम खुद को हर दिन नया स्वरूप अपनाने की अनुमति दे सकें। सोच को बदलना यूं ही शब्दों का फेर नहीं है, यह आत्मा की मिट्टी को भीतर से भिगोने और धीरे धीरे आकार देने जैसा है, और इसी में सच्ची उन्नति छिपी होती है। कई बार हम किसी एक बात पर अटक कर सोचते रहते हैं कि इसका हल क्यों नहीं मिल रहा, जबकि समस्या उस बात में नहीं बल्कि उस सोच के तरीके में होती है जिससे हम उसे देख रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को बीती कड़वाहट में डुबोकर वर्तमान को देखता है वह भविष्य को भी कड़वा ही बना देता है, लेकिन जो सोचने का नजरिया बदल देता है वही आने वाले कल को एक सुंदर स्वाद दे पाता है।
बाहरी दुनिया तुम्हारे मुताबिक नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारा अंदरूनी संसार तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन यह बात गहराई से समझ आ जाती है, उस दिन से कोई भी अकेलापन, कोई भी असफलता तुम्हारी आत्मा की रोशनी को मंद नहीं कर पाती। बहुत बार हम केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नया किया तो हम पुराने लोगों, पुरानी बातों से दूर हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चे दिल से अपनी आत्मा की पुकार सुनता है, वही खुद को खोकर फिर से पा लेता है। हर बार जब हम यह कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि हमने अपने आत्मिक विकास को प्राथमिकता नहीं दी। हम रोशनी बाहर तलाशते हैं, पर अगर भीतर की लौ बुझ गई हो तो कोई भी बाहरी चमक स्थायी नहीं रह सकती। कभी कभी जीवन तुम्हें जमीन पर इसलिए गिरा देता है ताकि तू यह समझ सके कि जब तक सोच में पंख नहीं होंगे, तब तक शरीर के पंख भी बेकार हैं। जो व्यक्ति बार बार अपनी असफलताओं से भागता है, वह उन असफलताओं को दोहराता है। लेकिन जो हर गिरावट में सबक ढूंढ लेता है, वही अगली बार ऊंचाई से नहीं डरता। जब तुम भीतर ही भीतर जलते हो और बाहर सब पर गुस्सा निकालते हो, तो दरअसल तुम अपनी ही आंख से अपनी रोशनी को छीन रहे होते हो। जिसने कभी खुद से अकेले में संवाद किया हो, वह जानता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर के मौन में बसती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि उनके जाने के बाद हम कभी पहले जैसे नहीं रह पाते। यही असर परिवर्तन की असली पहचान होता है। हम अक्सर संबंधों को बचाने के चक्कर में अपनी खुशी, अपने सपने और आत्मसम्मान तक खो देते हैं। और जब वही लोग हमें छोड़ देते हैं, तब पता चलता है कि खुद से प्रेम करना ही सबसे पहली और सबसे सच्ची प्राथमिकता होनी चाहिए। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़े, तब घबराना मत, क्योंकि हर टूटन तुम्हारे भीतर उस रूप को जन्म देती है जिसे शायद तुमने कभी जाना ही नहीं था। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा समझेंगे। पर सच्चाई यह है कि सबसे गहरे जख्म उन्हीं से मिलते हैं जिन्हें हमने सबसे करीब माना होता है। हर कोई अपने भीतर कोई अधूरी कहानी लिए चलता है। कोई अतीत से भाग रहा है, तो कोई भविष्य की चिंता में खोया है। लेकिन सुकून तभी आता है जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं। जीवन सबसे बड़ा पाठ तब पढ़ाता है जब हम खुद को सवालों से घिरा हुआ पाते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? मैं क्यों टूटा? और जब समय आता है तो उन्हीं सवालों का जवाब भी हम खुद बन जाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ सबक सिखाने आते हैं। उनका आना और जाना दोनों ही उतने ही जरूरी होते हैं, क्योंकि उनके बिना हम वह समझ नहीं पाते जो हमें किसी और से कभी नहीं मिल सकता था। हर इंसान अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर चलता है, लेकिन उसके पीछे छुपा संघर्ष कोई नहीं देखता। इसलिए अगर कोई चुप हो, रूखा हो, तो यह मत सोचो कि वह गलत है। शायद वह उस दर्द से लड़ रहा है जिसे वह बयां भी नहीं कर सकता। हम भले ही कितना भी पालें, लेकिन अंत में रात को सिर तकिए पर रखते समय सुकून उन्हीं रिश्तों से मिलता है जिन्होंने हमारी आत्मा को अपनाया हो, न कि हमारी उपलब्धियों को। बहुत बार हम खुद को सवालों में उलझाकर जीवन के असली रंग को खो देते हैं, लेकिन किसी दिन किसी की एक मुस्कान, किसी पुरानी याद या किसी छोटी सी बात में वह रंग लौट आता है और हमें फिर से जीना सिखा जाता है। जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी को पढ़ने लगे, तब जानो कि वह रिश्ता सिर्फ जुड़ा नहीं, जिया भी गया है। लेकिन अगर हर बात बोलनी पड़े, तो शायद वह रिश्ता केवल नाम का है। बहुत बार किसी के चले जाने का खालीपन इतना गहरा होता है कि वह कभी भर नहीं पाता, लेकिन फिर भी जीवन हमें आगे बढ़ना सिखा ही देता है, क्योंकि दुख से भागा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। हम कई बार सोचते हैं कि भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनते, लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हमेशा सुनते हैं। बस वह वही देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, ना कि वह जो हम मांगते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि हमारी कल्पनाओं से कहीं व्यापक होती है। हर व्यक्ति एक टूटी हुई कहानी को लेकर जीता है, लेकिन जो इंसान उस टूटन को गर्व से बयान करने लगता है, वही सबसे मजबूत बन जाता है, क्योंकि उसने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया होता है। और जो लोग दिल से अच्छाई करते हैं, वही अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखे रह जाते हैं, क्योंकि इस संसार को बिना शर्त देने की आदत नहीं है। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत आंकना, क्योंकि हो सकता है वह मुस्कान रोज रात आंखों में समुंदर छुपाकर सुबह खुद को समेटकर दुनिया के सामने बस इसलिए लाती हो ताकि किसी और का दिल ना टूटे।